अररिया के लोगों का दिमाग और किसान के लोगों का दिमाग में फर्क है। क्या क्यों लगता है कि फर्क है, बताइए थोड़ा सा। फर्क इसलिए कि हमको एजुकेशन चाहिए। इसके लिए तो हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद मना रहे हैं नीतीश कुमार जी का, जो हमारे किसान को आगे बढ़ाने के लिए लाए हैं। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये इमारत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से बनाया गया है। जी हाँ, ये जो स्कूल है, इस स्कूल का नाम है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ लिखा है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल किशनगंज। फिलहाल ये स्कूल सिर्फ 2 जिलों में बना है, एक किशनगंज में और एक दरभंगा में। और ऐसे ही स्कूल अररिया में बनने को है, लेकिन लोग को पसंद नहीं आ रहा है। लोग चाहते नहीं हैं कि अररिया में भी एक ऐसा ही स्कूल बने। इतनी बड़ी जो आप इमारत देख रहे हैं, ये सिर्फ एकेडमी ब्लॉक है, यहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है। मैं अपने दोस्त को कहूँगा कि थोड़ा पीछे भी कैमरा घुमाइए और दिखाइए। सारी इमारत इसी स्कूल की है, यहाँ पर बच्चे रहते हैं, रह करके पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, इस स्कूल में 560 बेड का स्कूल बनाया गया है। रेजिडेंशियल स्कूल है, जिसे उर्दू में रिहायशी स्कूल कहते हैं। यानी यहाँ पर बच्चे रह करके पढ़ सकते हैं। 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को यहाँ पर रह करके पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे खान पान से रिलेटेड हो, मेडिकल सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, सारी चीज़ें सरकार देगी। और ये सुविधा इस स्कूल के में दिया जाएगा। और माइनॉरिटी वेलफेयर जो आपका विभाग है, उसी के थ्रू से स्कूल बनाया गया है। और सेम ऐसा ही स्कूल अररिया में बनने वाला है। और अररिया में ज़मीन चुन लिया गया है, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। लोग चाहते नहीं है कि वहाँ पर स्कूल बने। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ जो स्कूल बना है, ये भी स्कूल वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी है। और अररिया में जो स्कूल बनने वाला है, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, ये नहीं बनना चाहिए। हम लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे जितने लोगों को आप देख रहे हैं, ये लगभग आज जो है इंट्रांस एग्जाम है, यानी इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इंट्रांस देना पड़ेगा, यानी कि परीक्षा देना पड़ेगा। उसके बाद ही बच्चों का एडमिशन होगा। और फिलहाल मेरे पीछे जितने सारे लोगों को देख रहे हैं, सारे लोग अपने बच्चे और बच्चियों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी इंट्रांस एग्जाम देंगे। जो बच्चे कामयाब होंगे वो यहाँ पर फ्री में पढ़ेंगे। लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, लड़के भी पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में। और यही वजह है, मेरे पीछे इतने सारे लोगों को आप देख पा रहे होंगे। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या ख्वाहिश है, क्या उनकी सोच है, वो आखिर क्यों आए, क्या किस लिए आए आप लोग यहाँ पर? जी, यहाँ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के एग्जाम बच्चों के एंट्रांस के लिए आए हैं। हम भी एक कोचिंग वाले हैं। मेरे 15 बच्चे आए हैं, एग्जाम में बैठे हैं। अच्छा। और जो सरकार का सबसे बड़ा बधाई देना चाहेंगे, जो बिहार सरकार ने पूरे बिहार में अभी जो 2 जिलों में, दरभंगा और किशनगंज में जो आयोजित किया गया, ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम के लिए स्पेशल पैकेज जो दिया है यहाँ, तो इसके लिए सरकार का बहुत बहुत बधाई करना चाहेंगे बिहार गवर्नमेंट का, कि जिन्होंने हमारे सीमांचल के पसमानदा इलाके को बड़ी जमीनी और हकीकत से पहचाना। ऐसे कई और मामले सरकार से अनुरोध है कि इस इलाके में की जरूरत है, उसको भी और भी सरकार ध्यान रखे। इससे यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के छात्र आगे बढ़ेंगे तो इलाका आगे बढ़ेगा। ये इलाका बॉर्डर से सटा हुआ उत्तरी छोर पर है। ये आपको कहने मतलब पढ़ेगा तो बढ़ेगा। जी बिल्कुल, पढ़ेगा ही तो ही बढ़ेगा। मेरा बच्चा है। कौन, बेटा है कि बेटी? मेरा बेटा है। आपको क्या लगता है, अगर यहाँ एडमिशन हो गया तो क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा कि यहाँ बच्चों को मतलब कि हर चीज मुफ्त मिलेगा, यानी कि हर मतलब कि बढ़िया से होगा और बच्चा आगे बढ़ाएगा। इससे लगा है कि नहीं स्कूल बनाया? बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि सरकार ने गलत कर? नहीं, ऐसा नहीं। हम ये चाहेंगे कि इसका जो एग्जाम हो रहा है, इसका ये है लेकिन इन्वोल्यूशन जो सही तरीके से हो, इसमें किसी तरह का पैर भी वगैरह। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची है यहाँ, 2 बच्ची है, एक 9th में है और दूसरा 11 में है। ये जो स्कूल बना है, ये जो इमारत बनी है, फायदा है कुछ? इसके लिए तो हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद मना रहे हैं नीतीश कुमार जी का, जो हमारे किसान को आगे बढ़ाने के लिए लाए हैं। एग्जाम दिलाने के लिए अपनी बच्ची का। अपने बच्चे का। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पे जो ये स्कूल बना है, इसका कुछ फायदा है या नहीं? फायदा है, जब ना बना भाई। नहीं, अररिया में बनने वाला है, लेकिन लोग जो है विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं चाहिए भाई। अररिया के लोगों का दिमाग और किसान के लोगों का दिमाग में फर्क है। क्या क्यों लगता है कि फर्क है, बताइए थोड़ा सा। फर्क इसलिए कि हमको एजुकेशन चाहिए, हमारे किसान को तालीम चाहिए। हाँ। यह है कि इसमें कोटा जो है क्यों करेंगे भाई? इलम के लिए जो है इसमें सरकार को ज्यादा कोटा देना चाहिए। 200 के बजाय 250 से 560 सीट है, लेकिन अभी नया है, शुरू है, उसको दे देना चाहिए ताकि बच्चे यहाँ से ज्यादा, क्योंकि यहाँ के गरीबी ज्यादा है, गरीबी रेखा यहाँ ज्यादा है, अमीर लोग कम है। अच्छा, मैं एक खुशी हो रही है ना? हाँ, कौन आया है? मेरा बच्चा आया है। बच्चा आया है। क्या फायदा होगा अगर इस स्कूल में एडमिशन हो जाता? इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें सरकार की बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलती है। इसमें बच्चा पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे भी ज्यादा उनका ये होगा, पढ़ने का जो है मौका मिलेगा। जिसके पास पैसे उसे नहीं है, कम यहाँ पढ़ेगा। मतलब गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है अगर टैलेंट है तो। हाँ, टैलेंट है, ये बात है।
का कौन आया सर? लड़का है सर, लड़का। किस क्लास में एडमिशन करा रहे हैं? इंट्रांस इंट्रांस नॉन 9th में। 9th में। अच्छा, यहाँ पे स्कूल बना है, जी खुशी हो रही है आप लोगों के आसपास के लोगों को? जी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी है। फायदा हो रहा है, होगा इंशाल्लाह, पैदा होना चाहिए। फायदा होगा जी। ये जो इमारत बनी है, ये जो स्कूल बना है, इस स्कूल में पैसा जो लगा है लगभग 55 करोड़ रुपया, और अररिया में जो स्कूल बनेगा उसमें लगभग 55 से 57 करोड़ रुपया खर्च होंगे। और हैरान करने वाली बात है, ये भी जो बना है ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर, अररिया में जो बनने वाला है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर, दरभंगा में जो बना है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर, कटिहार में जो स्वीकृति मिली है वो भी वक्फ बोर्ड की। यानी कह सकते हैं कि जो भी ये रेजिडेंशियल स्कूल अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से बनेगा वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर फिलहाल बन रहा है, जो भी स्वीकृति मिली है बन रहा है। और हैरानी सबसे बड़ी बात यह है, लोग ये कह रहे हैं अररिया वाले कि हमको नहीं चाहिए, पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि मस्जिद की जमीन को ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर ये जो बना है ये लीज पर ली गई है, लोगों को पता ही नहीं। लीज पर यानी रेंट पर लिया गया, लीज पर रेंट पर लिया गया है। पर ईयर जो आएगा वह MVR के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए इसका रेंट आएगा। और अररिया में भी बनेगा, 3 एकड़ जमीन ली जा रही है, तो उसका भी लगभग 1 लाख तक मान ही लीजिए इतना रेंट आएगा। लोगों को पता ही नहीं, लोगों को लग रहा है कि सरकार एक्वायर कर रही है, पूरी तरह से ले रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सरकार ले तो रही है लेकिन लीज पर ले रही है, वो भी 30 साल के लीज पर। और इस पर हमने बात, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी विभाग वाले कह रहे हैं। ये जो स्कूल बना है, इस स्कूल में पेश रहने वाले मास्टर मुजाहिद साहब से हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उसको सुन लीजिए। वक्फ अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257 की जमीन है। सर फ्री में आपने दे दिया सरकार को कि सरकार ने नहीं, लीज पर दिया है। लीज पर वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बीच में जो एग्रीमेंट है, लीज हुआ है, उसमें 1% MVR के सालाना के दर पर इसको 30 साल के लिए रिलीज कर दिया गया। तो देखा आपने, उन्होंने जो कुछ कहा है वो सारी बातें आपके सामने है। यानी कि ये स्कूल जो बना है इसमें माइनॉरिटी को फायदा होगा। तो माइनॉरिटी में मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं। लेकिन अगर अररिया की बात करूं, अगर किशनगंज की बात करूं, तो यहां पर सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग कहां हैं? मुसलमान ज्यादा हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये अररिया में बनेगा, कटिहार में बनेगा या किशनगंज में जो बना है, इसमें सीधा तौर पर किसको फायदा होगा? सीधा तौर पर मुसलमानों का फायदा होगा। लेकिन अररिया में बन रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। हमने आपको हकीकत दिखाया। अभी मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि इस पूरे इलाके को दिखाए, कितने सारे लोग अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। सारे गार्जियन की ख्वाहिश है कि यहां पर एडमिशन हो। अगर एडमिशन होगा तो बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, रहना सहना, खाना पीना, मेडिकल सुविधा, सारी चीजें फ्री। 9th में एडमिशन होगा, 12th तक सारी सुविधाएं फ्री दी जाएंगी। और गार्जियन, यही ख्वाहिश है गार्जियन की। आप यहां पर आइए, मैं यहां लिखा हुआ देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। इसमें देखिए, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित, ये देख सकते हैं आप, किशनगंज जिला के कोचारवन प्रखंड के डेरामारी में 560 आवास से क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवास विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य। 560 बच्चे यहां पर रह करके पढ़ सकते हैं। अररिया में जो बनेगा वो भी 560 बच्चे वहां पर रह करके पढ़ सकते हैं। या दरभंगा में जो बना है वहां भी 560 बच्चे रह करके पढ़ सकते हैं। ये चीजें सोचने की बात है। 560 बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। 9th किस लिए आपने भरा? आपकी क्या सोच है? डॉक्टर बनना। हाँ, डॉक्टर बनना। क्या बोल रहे हैं? मतलब बनना क्या है? हाँ, क्या बनना है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है। यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, क्या लग रहा है कि फ्री में एजुकेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा? या फ्री में खुशी हो रही है ना? अगर एडमिशन हो जाता तो बड़ी खुशी हो गया ना? यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए अपने बच्चों का। अपने बच्चों का। लड़की किस है। क्लास? लड़की है। हाँ, लड़की है। किस क्लास में एडमिशन कराना चाहिए? 9 में। 9th। हाँ जी हाँ। आपको पता है ना कि यहाँ फ्री में एजुकेशन? हाँ, फिर इसलिए आप आए हैं। अगर हो जाए तो खुशी होगी ना? हाँ, खुशी होंगे, है ना? हाँ। आप भी आए? हाँ। आप भी? हाँ, बेटी है कि बेटा है? बेटी। बेटा? बेटी क्या बनाना चाहते हैं आप? उसको जो मन है वो बनेगा। जो बनना चाहती है? हाँ, बच्चा का जो मन है बनने का, यहाँ पर आकर के। मुझे अपने बच्चों को लेकर क्या? जी। क्या बेटा है बेटी है? बेटा है। क्या बनाना चाहते हैं बेटे? मेरा बेटा को हम IIT इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इंजीनियर बनाते हैं। यहाँ पे आप इंट्रांस एग्जाम देने आए, दिलवाने आए हैं, क्या वजह है, क्या चाहते हैं?
ये वजह है कि मेरा बेटा अच्छा से यहाँ से निकल जाए और सरकार जो यहाँ अल्पसंख्यक के लिए दिया है हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग के बारे में सरकार सोचा है। आपको क्या लगता है एडमिशन हो जाएगा तो फायदा होगा कि नहीं होगा? जी काहे नहीं होगा, सरकार दिया है तो फायदा होना चाहिए। होना चाहिए जी। आपको मालूम है ना कि अगर बच्चा यहाँ पे एडमिशन हो जाता है उसका तो वो फ्री में पढ़ेंगे, मालूम है कि नहीं? जी 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 जी, ये इसी सोच के तो हम लोग आए हैं। हाँ, एडमिशन हो गया जी, तो जी। 12th तक बिल्कुल जी बिल्कुल फ्री। एग्जाम देने आए थे? जी, क्या लग रहा है, क्यों एग्जाम देना चाहते हैं बताइए? अगर ये एग्जाम देंगे तो अगर पास कर गए तो फ्री सब कुछ होगा। कब कहाँ से कहाँ तक? 12th क्लास तक, 9th से लेकर के 12th तक। जी फ्री हो जाएगा, है ना? ख्वाहिश है कि नहीं आपको? जी चाहते हैं ना? जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये जो बच्चों की लाइन आप देख रहे हैं, ये लोग इंट्रांस एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं, देना चाहते हैं। एडमिशन हो गया, 9 से लेकर 12 तक फ्री में बच्चे पढ़ेंगे, ख्वाहिशमंद है। किस लिए एग्जाम देने आए हैं मेरे भाई? एजुकेशन के लिए एग्जाम देने आए हैं। 9th में एडमिशन होगा तो जी। कहाँ तक फ्री होगा? 12th तक। 12 तक चले। अच्छा, इतनी कड़ी धूप में जो आप खड़े हैं मेरे भाई, जी। क्या चाहते हैं? सर, जब फ्री में एजुकेशन मिल रहा है तो इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक फ्री एजुकेशन मिलेगा? जी 12 तक है। 9 से अभी- लेकर के? जी 9 से 12 तक। 9 से 12 तक। आपकी क्या ख्वाहिश है मेरे दोस्त? यही है कि फ्री में एजुकेशन मिल रहा है तो हम लोग का आगे कुछ करने का प्लान है, इसीलिए तो बेहतर एजुकेशन मिलेगा यहाँ और भी बेहतर होगा, 12 तक यहाँ पढ़ाई होगा। अरे वाह, वेरी गुड मेरे दोस्त। क्या आप लोगों को लगता है कि ये स्कूल खुलने से फायदा होता है कि नहीं? फायदा है, बहुत फायदा है ना। दूसरी तरफ की इमारत है, यहाँ भी लिखा हुआ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरा मारी किशनगंज। और इतनी खूबसूरत इमारतें जो आप देख रहे हैं, ये इसी स्कूल की इमारतें हैं। अगर ऐसे ही अररिया में बनता है तो इसी तरह की इमारतें बनेंगी। और जिस तरीके से यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बच्चों की मारामारी है, अगर वहाँ बनेगा तो ऑब्वियसली बात है अररिया वालों को फायदा होगा। आज यहाँ पर एग्जाम देने के लिए लगभग 1200 बच्चों ने एडमिशन फॉर्म भरा है। कौन है? मेरा भाई है छोटा। क्या लगता है कि इस स्कूल में एडमिशन हो गया तो क्या बड़ी बात है इसमें? इसमें बड़ी बात यह है कि एक आवासीय विद्यालय और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर बच्चा रह करके हॉस्टल में पढ़ेंगे और फ्री में पढ़ेंगे। सरकारी मुफ्त शिक्षा मिलेगा उसे और खाना पीना रहना सहना सब फ्री रहेगा यहाँ पर। आज बहुत खुशी की दिन है हम कोचार रहमान किशनगंज सीमांचल वासियों के लिए, क्योंकि सीमांचल में पहला ये आज एडमिशन के लिए यहाँ पर एग्जाम चल रहा है, इंट्रांस हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। और सबसे अच्छी बात, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ बिहार के लोगों को, बिहार ने पूरे भारत के लोगों को, कि आप जो रहनुमा चुनते हैं बढ़िया रहनुमा, शिक्षित रहनुमा चुने, ताकि आपको भी ये खुशी मिले। क्योंकि हमारे समाज तब बदलेगा या हमारा कौम तब बदलेगा जब हमारे यहाँ के बच्चों में या हम लोग या हमारे यहाँ भारत के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। और शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं यहाँ के लोगों को जब शिक्षा हमें सरकार बेहतर मुफ्त में दे। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हमको बताइए, यही स्कूल सेम इसी तर्ज पे अररिया में बनने वाला है मतलब, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। देखिए, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। यहाँ पर भी बहुत विरोध हुआ था, कुछ यहाँ के लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, मेरा ये सुन्नियों के वोट का जमीन है। हाँ। लेकिन बहुत लोग जो जोत रहे थे इसको, वो कह रहे थे कि नहीं बनाना देंगे, लेकिन हम लोगों ने मनाया उसे। यहाँ के लोग, यहाँ के जो रहनुमा थे, जो नेता थे, जो विधायक थे उस टाइम में, वो मना करके इसको सैंक्शन करवाया। और आज देख रहे जो उस वक्त विरोध कर रहे थे, आज वो खुश होंगे कि मेरा जमीन पर आज हो सकता है कि वो भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने एकदम आएंगे, वो भी कराएंगे। वो भी चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, पढ़ करके IAS IPS बने। बिल्कुल, जाहिर सी बात है भाई, इतनी बेहतरीन स्कूल, इस तरह बेहतरीन और सुविधाओं के साथ अगर ये स्कूल बना है तो कौन नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाए। अगर मेरी बेटी होगी या मेरा बेटा होगा, मेरा भाई होगा, तो ऑब्वियसली बात है मैं भी चाहूंगा कि इस बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया जाए। बिल्कुल फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, सारी सुविधाएं मिलेगी, क्यों नहीं चाहूंगा। अगर कोई ऐसा है जो इस तरह के स्कूल की मुखालिफत करता है तो या तो समझ से पैदल है या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी गलत फहमी की वजह से वैसा कर। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।